तो भाई फोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में फोन पे ऐप को इंस्टॉल कर ले। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, और अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिख जाएगा। आप लोग फटाफट उस लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कर ले, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। अब क्या फायदा होगा आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, सिर्फ मुझे प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यूज ए डिफरेंट नंबर पर क्लिक करना, यानी कि आपको यूज ए डिफरेंट नंबर का ऑप्शन आएगा ही नहीं। आपको सिर्फ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, या फिर अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो फिर आप मैन्युअली वहां पर टाइप कर देना ओटीपी और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ये फेचिंग करेगी एप्लीकेशन की, भाई इस नंबर से आपका बैंक अकाउंट ओपन है या फिर नहीं है। अगर ओपन है तो ये फेचिंग करके लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप सारा कुछ यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ ऐड करके रखा हुआ है, और साथ ही अपना अकाउंट भी यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ओटीपी आएगा, लॉगिन हुई तो ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ओटीपी आएगा जो कि 5 डिजिट का है, और उसके बाद इस तरह से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस इस एप्लीकेशन का दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने इस एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लिया, तो क्या अब आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर लेन देन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। आपको पहले करना क्या है कि अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है इस एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, माय मनी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे, अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे में देखिए एक ऑप्शन है ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट चूज कर लीजिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। तो मैं फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फेचिंग करेगा एप्लीकेशन की वाकई में आपका जो अकाउंट है इस बैंक में ओपन किया हुआ है या फिर नहीं। अगर होगा इस नंबर से आपका बैंक अकाउंट इस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पर फेचिंग कर लेगा, वरना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे गोइट कर देते हैं। अब बैक चले आते हैं। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो पॉइंट आती है वो है सेट यूपीआई पिन। जैसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा सेट भीम यूपीआई पिन करने का, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चेंज भीम यूपीआई पिन या फिर रीसेट भीम यूपीआई पिन के जगह पर आपको मिलेगा सेट भीम यूपीआई पिन। मैंने ऑलरेडी भीम यूपीआई पिन सेट कर रखा है, इसलिए यहां पर मुझे ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने भी ऑलरेडी इस यूपीआई पिन को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ऐड कर रखा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इंटर यूपीआई पिन डालना है, जो कि पहले आपने यूपीआई पिन लगा रखा है, ऐड कर रखा है। पुराना वाला यूपीआई पिन यहां पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद सेट यूपीआई पिन नया वाला ऐड कर दीजिए, और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। उसके बाद ये नया यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक चलते हैं। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भीम यूपीआई पिन पर क्लिक कीजिए। यहां पर अपने कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर डाल दीजिए, एटीएम कार्ड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ और ईयर डालना है, जो कि आपके एक्सपायरी डेट होता है आपके कार्ड का, वो डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डाल करके लॉगिन कर लेना है, यानी कि आपको ओटीपी डाल करके कंटिन्यू कर लेना है, और आपका जो भीम यूपीआई पिन है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो यूपीआई पिन को, और रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है चेक बैलेंस की। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है, और उसके जस्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक बैलेंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैलेंस लोडिंग होगा, और यहाँ पर आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है, यूपीआई पिन डालना है जो आपने क्रिएट किया था। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पर यूपीआई पिन डाल दिया। अब इस बटन पर क्लिक करते हैं, राइट वाले बटन पर, और यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं घर बैठे कहीं से भी। अब बात आती है, जब मैं ये सारा कुछ सीख गया तो बात आती है प्रोफाइल सेटिंग करने की। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, और साथ ही आपने जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड कर रखा है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, और आपका नाम भी यहाँ पर फुल नेम दिखाया जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर डाल रखा है। अगर आप डेट करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा नाम वगैरह या फिर ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर फोटो भी ऐड कर सकते हैं। पेंसिल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से कैमरा पर ओपन करके और कैमरा से क्लिक कर लीजिए, या फिर गैलरी में जाकर के फोटो को ऐड कर दीजिए, या फिर यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं चाहे तो।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है माई QR कोड का, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है वो आपके फोन पे का QR कोड है। अब इस QR कोड को जहां भी आप शेयर करोगे, जिसको भी शेयर करोगे, इसको स्कैन करके वो आपके QR कोड को स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको कोई भी डिटेल लेना आपसे नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करेगा और आपका जो डिटेल है उसके पास चला जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आसानी से कर सकता है। ये उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है जो एक दुकानदार है, जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर शेयर करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और जिसे चाहे आप यहाँ से शेयर व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर कहीं भी शेयर इस QR कोड को कर सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके वो बंदा आपको पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए QR कोड की बात हो गई। उसके बाद आता है माय भीम UPI ID, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भीम UPI ID है जो आपने क्रिएट किया है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप ऐड न्यू भीम UPI ID बनाना चाहते हैं, यानी कि नया UPI ID क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको योर भीम UPI ID डाल देना है, यानी कि आप जो भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो आप डाल देना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, तो आपका वही भीम UPI ID सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम और कुछ अंक डाल दिए हैं और साथ ही लास्ट में यहाँ पर @YBL ऑटोमेटिक लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर ये अवेलेबल है तो आपको ग्रीन कलर का राइट का बटन दिख जाएगा, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ग्रीन कलर का राइट का बटन नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका ये जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट यही आपका UPI ID हो जाएगा और अब आप इस UPI ID के जरिए कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, आप UPI ID क्रिएट कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफर करने की बात हो गई। अब बात आती है फोन पे का वॉलेट यूज करने का, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर आपको आपका एड्रेस दिख जाएगा, मैं एड्रेस पर क्लिक कीजिए और भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शन है। डिसेबल स्क्रीन लॉक, अगर आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है तो आप डिसेबल कर सकते हैं या फिर इनेबल ही करके रखिए तो काफी बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आता है KYC डिटेल, नीचे में आ गया KYC डिटेल। अगर आप KYC करते हो तो उस कंडीशन में आप हर महीने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है इस पर क्लिक कीजिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड नंबर, जो भी आपके पास है उसको क्लिक कीजिए। तो मैं पैन कार्ड पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पर पैन नंबर और पैन होल्डर नेम फटाफट डाल देता हूं। तो देखिए पैन नंबर और पैन होल्डर नेम डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया, यानी कि आपने अपना KYC यहाँ पर कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप रिचार्ज वगैरह या फिर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इंटर अमाउंट पर क्लिक करके 500, 1000 या फिर 2000 जितना भी चाहे आप यहाँ पर चेंज भेज सकते हो पैसे किसी को भी। तो ये हो गई KYC कंफर्म करने की बात। आप KYC तुरंत के तुरंत 1 मिनट में आप कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फुल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई KYC कंफर्म करने की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसी भी वॉलेट को यूज करने के लिए, यानी कि अगर आप फोन पे का वॉलेट यूज करते हैं ना तो आपको KYC कंफर्म करना ही होगा, तभी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको QR कोड स्कैन करके बता ही दिया और सेंड पेमेंट करने के लिए बता ही दिया। UPI ID के जरिए भी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड के भी जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते। तो दोस्त जब आपने KYC कंफर्म कर ही लिया तो उसके बाद बात आती है कि आप किसी को भी बैंक अकाउंट के जरिए पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर के जरिए पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज का बिल पे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो है ट्रांसफर मनी का। यहाँ पर टू कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जिसको भी पैसे भेजना चाहते हैं उनका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, फटाफट नंबर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट डालना है, जितना भी आप भेजना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और सेंड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको UPI पिन डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रोसेसिंग लेगा और देखिए उसके अकाउंट में पेमेंट सक्सेसफुल जा चुका है। इसको रिमाइंड मी लेटर कर दीजिए और व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने जिसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं या फिर जिसके नंबर के लिए आपने पैसे भेजे हैं ये यहाँ पर दिख जाएगा और कितना बैलेंस आपने सेंड किया वो भी यहाँ पर दिख जाएगा और आपने इसका डेबिटेड फ्रॉम यानी कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर भी यहाँ पर दिख जाएगा। अगर किसी भी कारणवश आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है, सेंड नहीं हो पाता, तो आप कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने हेल्प का फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही ये जल्दी वर्क करेगी,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है पैसे भेज सकते हैं। देखिए अमित कुमार डिड नॉट गेट द मनी, यानी कि मैंने इस बंदे को अभी भेजा था पैसा, लेकिन अगर मान लीजिए उस बंदे के पास पैसे नहीं गए हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप प्रॉब्लम बता सकते हैं कि भाई सॉरी सर, मैंने पैसे ट्रांसफर किए लेकिन पैसे उस बंदे के पास रिसीव नहीं हुए, क्या हुआ, या फिर मुझसे गलती से अपना एड्रेस गलत डाला गया, या फिर जो भी मैंने जिस भी नंबर को भेजना चाहता था पैसे, उस नंबर की जगह पर मैंने दूसरा नंबर डाल दिया, तो क्या करें, तो ये आपको हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हेल्प करने की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप चेक बैलेंस करना चाहते हैं तो यहीं से आप क्लिक करके बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि अब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। तो डन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने नंबर के जरिए आपको बैंक बैलेंस सेंड करके बताया है। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। 2 नंबर मैंने ऐड करके रखा हुआ है अकाउंट नंबर। अगर आप किसी और पर्सन को भेजना चाहते हैं तो ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी बैंक है आप उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, फोन नंबर ऑप्शनल है, निक नेम ऑप्शनल है। यहाँ पर डालने के बाद आप उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने भी पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर और सारा कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद और उसके होल्डर नेम डालने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर अमाउंट डालना है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 रुपया भेजना है तो यहाँ पर 1 रुपया डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मैसेज अगर आप उसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको UPI पिन डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये पैसे ट्रांसफर उसके बैंक अकाउंट में हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है और डन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी बंदे को बैंक अकाउंट के जरिए या फिर उसके नंबर के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अपना भीम UPI पिन यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, जो कि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पर UPI पिन डालने के बाद आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, इसको क्विट कर दीजिए। अब यहाँ पर और भी कई सारे यहाँ पर वॉलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्विक वॉलेट यानी कि देखिए वॉलेट टॉपअप, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्ले गेम्स, कोरोना वायरस इंश्योरेंस, जैसा कि अभी कोरोना वायरस का चर्चा हो रहा है, काफी ज्यादा चाल चलन में है, तो यहाँ पर आप ये सारा वॉलेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको व्यू ऑल ऑफर्स का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो भी ऑफर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑफर्स दिख जाएंगे और कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर ऑफर्स वगैरह दिख जाएगा। तो आप जो भी चाहे उसे आप देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैवल एंड टैक्सी, इस पर क्लिक कीजिए तो एक ऑफर है, वो ऑफर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 200 रुपये का, 200 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पर देखिए ओला में है। तो आप यहाँ पर देख करके अपने हिसाब से यूज करना चाहे तो कर सकते हैं ऑफर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर्स आपको दिख जाएगा। और व्यू माई रिवार्ड्स, अगर आपको कुछ रिवार्ड्स मिलता है तो इस पर क्लिक करके आप रिवार्ड्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपायर्स इन 16 आवर्स, इस पर क्लिक करके इसको आप स्क्रैच वगैरह कर दीजिए। तो यहाँ पर स्क्रैच करने के बाद आपको कुछ बोनस मिल जाएंगे। अनलॉक कूपन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी कुछ स्क्रैचेस हैं, इसको भी मैं ऐसे करके स्क्रैच कर देता हूँ, तो आप भी स्क्रैच कर सकते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर से कुछ बोनस या फिर कैशबैक जीत सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रैच वगैरह कर सकते हैं और ऑफर्स पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं और फीचर्स हैं। रेफर एंड अर्न, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर दीजिए इस एप्लीकेशन का लिंक। जैसे वो लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करेगा आपके रेफर पर से क्लिक करके, तो उस कंडीशन में उसको भी 100 रुपये मिलेंगे और आपको भी 100 रुपये मिलेंगे। तो आप चले जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मेरे इस एप्लीकेशन का लिंक दिख जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना और आपको 100 रुपये भी मिल जाएंगे और मुझे भी मिल जाएंगे। तो इसे बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हो, किसी भी चीज़ का रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इसको रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट कर देना है जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको OTP आएगी, OTP डाल देना है। भीम UPI पिन डालने के बाद OTP आएगी, उस OTP को डाल देना है और आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आपका DTH है, डिश TV है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और भीम कार्ड पर वाला नंबर इस पर क्लिक कर दीजिए, डाल दीजिए और कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको भीम UPI पिन मांगा जाएगा, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपका डिश TV रिचार्ज हो जाएगा। तो घर बैठे बैठे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। केबल TV आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड कर सकते हैं और पाइप्स गैस का बिल पेड कर सकते हैं। वाटर बिल यहाँ पर दे सकते हैं, पेड कर सकते हैं। बुक सिलेंडर कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप जो भी सिलेंडर लेना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है LPG ID या फिर LPG ID आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, तो आपका जो गैस है वो भी बुक हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना आता तो मुझे कमेंट करना, उस पर भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। पोस्टपेड आप रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब पैसे पेड कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का पैसे बिल पेड कर सकते हैं। लैंडलाइन का बिल पेड कर सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पर भर सकते हैं। एजुकेशन फी आप यहाँ पर
दे सकते हैं और साथ ही डोनेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल भी कर सकते हैं पेड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका बिल भी आप यहाँ पर पेड कर सकते हैं, लोन रिपेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस का बिल पेड कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड पर क्लिक कीजिए तो आपका जो भी गिफ्ट कार्ड है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर होम ग्रोसरी, शॉपिंग, डिजिटल एंटरटेन, तो इस पर शॉपिंग पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर गिफ्ट कार्ड को दिखाए जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद देखिए बैक चलते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर गूगल प्ले, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटर अमाउंट डाल कर आप एप्लीकेशन खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पैसे पेड कर सकते हैं। और फोन पे यूज करना चाहते हैं यानी कि फोन पे गिफ्ट कार्ड पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गिफ्ट कार्ड का, ठीक है। तो आप यहाँ पर टॉपअप ऐड कर सकते हैं, पैसे वगैरह ऐड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा फंक्शन आपको देखने को मिलेगा जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो कि हमने किस बंदे को किस तारीख को कितना रुपया भेजा था, क्या भेजा था, कितना रिसीव हुआ था मेरे बैंक में, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने अभी तुरंत 399 रुपये पेड किए थे, उसके बाद 1 रुपये पेड किया था, चाहे जिसके भी माध्यम से करो, नंबर के माध्यम से या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। 9 मिनट एगो मैंने किया था फ्रॉम डेबिटेड कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना हिस्ट्री भी देख सकते हैं ताकि आपको कभी भी भूल चूक ना हो कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे या फिर नहीं किए थे, उस बंदे ने मुझे पैसे दिया था या फिर नहीं दिया था। आप हिस्ट्री पर क्लिक करके आराम से सारा कुछ चेक कर सकते हो। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग फोन के पे के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अच्छी तरह से फोन पे यूज करना सीख भी गए होंगे।